नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। देखिए हम लोग अभी तक क्या है थ्योरिकल पढ़ रहे थे ना। स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ चुके हैं, अर्थात पूरी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। ठीक, ये सब टॉपिक जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उन्हीं टॉपिकों की हम चैप्टर वाइज का टॉपिक वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज क्या है, हम लोग वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए वर्णमाला की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करिए। ठीक, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब देखिए क्या है, पहला विकल्प है का, खा, या, रा, चा, जा, टा, रा। अब देखिए कंठ ध्वनियां उच्चारण स्थान कितने होते हैं? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है ना, दंत होता है। तो क्या है, सबसे पहले देखो का कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं ना। का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है ना। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ठीक, और आपका पा वर्ग का ओष्ठ होता है। सा का क्या होता है? दंत ना। तो आप देखिए क्या है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन से हैं। अब देखिए का वर्ग का, खा, का, खा, का, खा, का, खा, गा, घ, अंगा। ये आपकी क्या है, सभी क्या है कंठ ध्वनियां। क्या है? कंठ ध्वनियां। इसमें कौन सा है आपका? का, खा। तो ये आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 1 सही हो गया, का, खा। और देखिए क्या है, चा, जा, चा, जा, चा, चा, जा, चा, छा, जा, झा, इया। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? कंठ के बाद चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है ना। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, ये आपने क्या है तालु से हो गया इसका उच्चारण स्थान। टा का इसका क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ये आपका क्या है, आपका अंतःस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, ये सब ये क्या है आपके अंतःस्थ व्यंजन है। कौन से है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो पहले का आंसर आपका हो गया का, खा, अर्थात विकल्प नंबर 1। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? का, खा। ठीक, अब देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण क्या है? घोष है ना। घोष। अब घोष का देखिए क्या है, घोष वर्ण क्या है ना। घोष वर्ण क्या होते हैं? जैसे क्या घोष वर्ण 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्लस क्या होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। प्लस क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा वर्ग देखिए कि इसमें तीसरा वर्ग का है कोई? देखिए पहला है, ये तो होगा नहीं। ये क्या है? घोष वर्ण। हाँ, वर्ण घोष है। टा, ये भी नहीं होगा ना। ता, था, दा। देखिए आपका तीसरा है ना, ता, था, दा। देखिए क्या है, पहला होता था, फिर था, फिर आपका दा, फिर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। लेकिन हमारा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा था। ता, था, दा, धा, दा, धा, ना। ये आपके क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा मिल रहा है? आपका दा। तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। टा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। देखो जैसे बोल पा, फा, बा, भा, मा। क्योंकि इनमें ये जो ये वर्ण है, इनमें इनको जब हम बोलते हैं तो बोलने में क्या होता है, हमारे दोनों ओठ क्या होते हैं? आपस में स्पर्श होते ही नहीं होते? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये कैसे व्यंजन है?
ओष्ठ व्यंजन है, ये भी आपका ओष्ठ व्यंजन है, ये भी आपका ओष्ठ व्यंजन है। अब देखिए ट ठ ड ढ ळ, तो ये कैसे है? मूर्धा है ना, ये क्या है आपका मूर्धा है। तो आपको क्या कह रहा है? ये तो उच्चारण स्थान। अब देखिए क्या है, घोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, ये आपके क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ये अर्थात आपके क्या है? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो इसका विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो गया? सी विकल्प नंबर आपका इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसके पहले हमने क्या है बता ही दिया, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? पा, फा, बा, भा, मा। अगर इनमें से कोई मिल रहा है पा, फा, बा, भा, मा से कोई मिल रहा है? हाँ भैया ये आपका फा मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अर्थात फा आपकी कैसी है? ओष्ठ ध्वनि है। सा आपका दंत है, रा आपका पार्श्विक वर्ण है ना, और ला है, ला आपका पार्श्विक वर्ण है, और ये रा क्या है आपका? अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि आपकी है फा। क्या है? फा। क्या है? आपकी फा। अगला क्वेश्चन क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान। अब देखिए सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है ना, सा। अब देखिए सा बोलिए तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। सा, 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 तो कहां से हमारी जीवा किसको स्पर्श कर रही है? तालु को स्पर्श कर रही है। जैसे बोलो सा, 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 तो क्या है? ताल को स्पर्श कर रही है, अर्थात आपकी क्या है? तालव्य वर्ण है। सा आपका कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। कैसा है? तालव्य वर्ण है। और मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये देखो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये आपके कैसे हैं? ये आपके सब भैया मूर्धा से बोले जाने वाले क्या है? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अब दंत आ गया, देखो क्या है? दंत में क्या होता है आपका? दंत में क्या होता है बताइए? दंत से बोले जाने वाले क्या होते हैं? दंत से आपका ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। तो आपके क्या है? दंत से आपके ता वर्ग का बोला जाता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे आपका क्या हो गया? पा, फा, बा, भा। अब देखिए तालव्य व्यंजन। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तालव्य व्यंजन बताइए। क्या है? तालव्य व्यंजन बताइए। देखिए हम कितने वर्ग होते हैं? 5। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ना, का, चा, टा, ता, पा। तो क्या है इसमें हमको तालव्य व्यंजन बताना है। कौन सा वर्ग तालु से बोला जाता है? देखो का वाला जो बोला जाता है वो कैसे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है ना। और क्या कह रहा है? तालव्य व्यंजन पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? तालव्य व्यंजन। अब देखिए तालव्य व्यंजन, देखिए इसमें क्या है? तालव्य चा, छा, जा, झा, इया। देखते चा, छा, जा, झा ये किसमें है? तो चा, छा, जा, झा ये है, इसमें भी चा है। ये तो है तालव्य, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए इस विकल्प का, इसको क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर बी सही है आपका। क्या है? चा, छा, जा, झा। ये आपके क्या है? तालव्य व्यंजन है। ये टा, ठा, डा, ढा ये कैसे है? मूर्धा है। कैसे है? मूर्धा है। कैसे है? मूर्धा है। तो अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? क्या है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब देखो वो घोष नहीं है। घोष कौन सा होता है? 3,
4 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण प्लस क्या है अंतःस्थ व्यंजन, क्या है प्लस अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं आपके घोष होते हैं, क्या होते हैं घोष होते हैं। तो इसमें देखिए क्या घोष नहीं है। अब देखिए क्या है, तीसरा नहीं होना चाहिए, चौथा नहीं होना चाहिए, पांचवा नहीं होना चाहिए, अर्थात पहला हो तो चल जाएगा हमारा काम ना। तो पहला आपका क्या है ता, ता आपका क्या है घोष वर्ण नहीं है, क्या है ता आपका क्या है घोष वर्ण नहीं है, क्या है ता आपका घोष वर्ण नहीं है। ये बाकी सभी, ये भी आपका घोष वर्ण है, ये भी आपका घोष वर्ण है, ये भी आपका घोष वर्ण है। देखिए अगला क्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अब देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था चा, छा, जा, झा, ये क्या होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चा, छा, जा, झा, ये क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इसमें क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। अब देखो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, हाँ नहीं सॉरी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसमें क्या है पूछ रहा है। तो आपका देखिए यहाँ पर से आपको क्या मिल रहा है जा, क्या मिल रहा है जा आपको, तो क्या हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही होगा। सातवां क्वेश्चन का क्या होगा विकल्प नंबर ए। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, क्या है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है या कंठ तालु है। तो ए आई ये आपके कैसे होते हैं कंठ तालव्य होते हैं, ए आई ये आपके क्या होते हैं कंठ तालव्य होते हैं। तो आपका भैया क्या है विकल्प नंबर डी आपका क्या है, ये आपका आई जो होता है वो आपका कंठ तालव्य है या कंठ तालु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, उ किस प्रकार का स्वर है। अब देखिए पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, तो आपका जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ आपका पश्च संयुक्त है, पश्च संयुक्त स्वर है। अब देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसमें आपका कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या है महाप्राण पता होना चाहिए, अल्प प्राण पता होना चाहिए। अल्प प्राण क्या होते हैं, देखिए अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण देख लो अभी अपने आप पता चल जाएगा ना। अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं 1 3 5, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतःस्थ व्यंजन, क्या है अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब देखिए क्या है 1 3 5, ये भी भैया आपका महाप्राण है। ये आपका देखो घा, घा आपका क्या है इसमें महाप्राण नहीं है, क्या है आपका घा जो है आपका महाप्राण नहीं है। रुको 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 रुको, अल्प प्राण 1 3 5 और आपका महाप्राण क्या होता है 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन, क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं सा, सा, हा और ये वाला भी आपका सा क्या होते हैं सब ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है पूछ रहा अल्प प्राण। तो देखिए अल्प महाप्राण नहीं है, मतलब अल्प प्राण कौन सा है, तो अल्प प्राण 1 3 5 होता है, जिसमें चा, छा, जा। ये देखिए दूसरा तीसरा वर्ण क्या है जा, तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया जा। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको कुछ क्वेश्चन बढ़िया अच्छे लगे हो, क्वेश्चन अच्छे रहे हो, तो आप क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। क्वेश्चन तो और करवाने थे लेकिन कुछ समस्या आ गई कि लाइट बीच में चली गई, तो इसलिए क्या है क्लास बाधित हो गए। तो आज केवल 10 ही क्वेश्चन, अगली वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि कम से कम 25-30 क्वेश्चन एक क्लास में हुआ करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।